अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ न्यू जॉब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे हम एफबीआर के नाम से जानते हैं, एफबीआर में सब इंस्पेक्टर बीएस 14 स्केल की जॉब्स आई हैं, न्यू जॉब्स हैं, आज की डेट में अनाउंस हुई हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन कबल सीटें अनाउंस हुई थी एफबीआर में सिपाही की रैंक की। अब उसी डिपार्टमेंट में 14 स्केल की जॉब्स अनाउंस हुई हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आप में से जिस किसी की भी क्वालिफिकेशन 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन या इससे ज्यादा है, आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में इन जॉब्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले ये सब इंस्पेक्टर की जॉब, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फोर्सेस की जॉब है, स्ट्रॉन्ग जॉब होती है। इसमें टोटल वैकेंसीज जो आई हैं वो 148 हैं, जिनके आगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, मिनिमम सेकंड डिवीजन। अगर आपकी मिनिमम सेकंड डिवीजन है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है, लेकिन वो 25 साल में फिर 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी सबके लिए है, जनरल एज रिलैक्सेशन जिसे हम बोलते हैं। तो 18 से 30 साल की एज लिमिट बनती है। तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में हैं कि आपकी उम्र 18 से ज्यादा है, 30 से कम है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट डेट टू अप्लाई है 25 जुलाई। इसका मतलब कि आज ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो आपके पास 20 दिन है अप्लाई करने के लिए। नेशनल जॉब पोर्टल जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है उस पर जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी हम सारी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले ये रेवेन्यू डिवीजन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, फेडरल लेवल की जॉब्स हैं। टोटल 148 जॉब्स हैं, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है कि पहले 25 वैकेंसीज है कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा। इस पर वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। कि अगर आपके पास बलूचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 21 सीटें ऑन मेरिट हैं, 3 सीटें वीमेन कोटा की हैं और 1 सीट जो है माइनॉरिटी की। ये जो 21 ऑन मेरिट सीटें हैं, इस पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। जो कोटा बेस्ड होता है उसकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि वीमेन कोटा पे सिर्फ वीमेन अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो कोई भी हैं। और माइनॉरिटी बेस्ड जो सीटें हैं इन पे जस्ट माइनॉरिटीज अप्लाई कर सकती हैं। तो ये टोटल 25 सीटें हैं कोयटा के लिए, इस पे जस्ट बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। 14 स्केल की जॉब्स हैं। फिर गडानी, गडानी में 15 सीटें हैं, इस पर भी सिर्फ बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सीटों की तादाद है 15 है, 12 ऑन मेरिट है, 2 वीमेन कोटा की है और 1 माइनॉरिटी की सीट है। इसके बाद आ जाती हैं इंडस, कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इंडस। इस पर सारे पाकिस्तान से सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जॉब्स भी इसी में है, 108 वैकेंसीज हैं। इसमें आल पाकिस्तान जो ओपन मेरिट है वो 8 सीटें हैं। 54 वैकेंसीज पंजाब के लिए हैं, जिनमें 46 मेरिट की, 5 वीमेन और 3 माइनॉरिटी बेस्ड कोटा पे हैं। तो पंजाब से ही एप्लीकेंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो पंजाब को 54 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। सिंध की 8 सीटें हैं, 7 मेरिट पर हैं, 1 वीमेन कोटा की है। सिंध रूरल, अब सिंध अर्बन की अलग है, रूरल की अलग है। तो अर्बन की 8 सीटें हैं, रूरल की 12 है। फिर केपीके की 13 सीटें हैं। बलूचिस्तान की अगेन इसमें 7 सीटें हैं। एक्स फाटा की 3 सीटें हैं। जीबी की 1 सीट है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। तो टोटल कुल मिला के ये 108 सीटें हैं जिन पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सीटों के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज क्वालिफिकेशन के लिए मांगी गई है। तो सबसे पहले सेकंड क्लास, अगर आपके पास मिनिमम सेकंड डिवीजन है तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एचईसी से एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मेजर के तौर पर पढ़ा हो। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स, स्टेट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, अगर आपने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसे मेजर पढ़ा हुआ है या आपने बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इन सीटों पर एलिजिबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेल के लिए हाइट 5 फीट 6 इंच है, फीमेल के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच है। मेल के लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट चेस्ट की है, 32 से लेकर 33.5 इंचेस तक जो चेस्ट है वो रिक्वायर्ड है। ऐसे एप्लीकेंट जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं
और जेसीओ रैंक से रिटायर हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल की है, मैक्सिमम 25 की, और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मिला दे तो ये 30 साल की एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम बन जाती है। ये जनरल है और सारे एप्लीकेंट्स के लिए है। इसके बाद अप्लाई करने का तरीकेकार, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है नेशनल जॉब्स पोर्टल पर। उसके लिए आपने ये लिंक ओपन करना है njp.gov.pk। आपने इस पर जाकर अपना पोर्टल बनाना है और पोर्टल बनाकर आपने अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई ऑनलाइन फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। अब देखें, बलूचिस्तान के कैंडिडेट गडानी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वेटा पर भी, इंडस पर भी, तो उन्हें हर एक पर अलग अप्लाई करना होगा और ये ऑनलाइन अप्लाई करना, कोई मैनुअल जहां पर उनसे एप्लीकेशन नहीं मांगी गई। अपॉइंटमेंट कैसे होगी? अपॉइंटमेंट आगाज में तो होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 2 साल के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि आपका जो काम है वो कितना अच्छा है, तो वो बाय टाइम आपको एक्सटेंड करते जाएंगे, फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी 2 साल की, और उसके बाद जब कभी परमानेंट करने की जरूरत महसूस हुई तो ये आपको परमानेंट कर देंगे। अभी तक इसमें इसका उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तीसरा पॉइंट यह है कि वैकेंसीज शैल बी फिल्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ पर्संस डोमिसाइल्ड इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंस। यानी कि जिस तरह हमने पहले ऐड में देखा कि बलूचिस्तान की जो सीटें हैं, क्वेटा और बलूचिस्तान क्वेटा और गडानी की, उन पर सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिनका डोमिसाइल बलूचिस्तान से है, तो पंजाब सिंध वाले उस पर एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह जो इंडस की सीटें हैं वो भी सीटों की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, रूरल सिंध की अलग थी, अर्बन सिंध की अलग थी, केपी के, एक्स फाटा, जीबी, आजाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सबकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर उसमें मेरिट, वीमेन और माइनॉरिटी बेस्ड अलग अलग सीटें हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप इन पर अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट की डिटेल्स आपको बाद में बता दी जाएंगी जैसी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। तो रिटर्न टेस्ट आप लोगों का होगा डेफिनेटली वन पेपर के अकॉर्डिंग। तो रिटर्न टेस्ट की आप तैयारी कर लेते हैं, आप रिटर्न टेस्ट में क्लियर भी हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के दौरान आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, जिनमें आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका डोमिसाइल ओरिजिनल होगा, और आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लाजमी साथ होना जरूरी है। स्क्रीनिंग और जो स्किल टेस्ट होंगे ये एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट का है। अब फेडरल गवर्नमेंट अपने टेस्ट लेती है एफपीएससी के थ्रू, सम टाइम कुछ टेस्ट होते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, लेकिन मोस्टली जो टेस्ट होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट एफपीएससी के थ्रू ही लेती है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इनका क्या होगा, यानी कि जिसमें हाइट है, चेस्ट और चेस्ट मेजरमेंट है, ये सारे जो टेस्ट होंगे ये रिक्रूटमेंट कमेटी जहां पर इनको रिक्वायर्ड होगा, ये आपको डेफिनेटली जब आप अप्लाई करेंगे अपना नंबर देंगे तो ये आपके टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। तो ये प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। फीमेल कैंडिडेट जो होंगी उनकी भी हाइट डेफिनेटली यहाँ पे मेजर की जाएगी। कोटा को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा, 10% फॉर वीमेन, 5% फॉर माइनॉरिटीज। अच्छा, कस्टम फील्ड इंफॉर्मेशन रिजर्व द राइट नॉट टू फिल एनी वैकेंसी। अब ये आगे गवर्नमेंट से रेलेवेंट चीज है कि ये जो सीटें हैं इनको खुद ही रिड्यूस नहीं किया जाएगा बिला वजह। जनरल एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगी, तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, हमारे साथ इन टच हो जाना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए, कोई भी डिटेल्स आए तो आपको साथ साथ मिलते चली जाए। उसके लिए आप लोगों ने एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपके लिए जो है वो सबसे पहले वहां पर मौजूद हो। जनरल एज रिलैक्सेशन के बाद गवर्नमेंट ने कुछ और एज रिलैक्सेशन एडवर्टाइज की है। मिसाल के तौर पर अगर आपका ताल्लुक किसी स्केड्यूल कास्ट से है, बुद्धिस्ट हैं आप, या ट्राइबल एरिया से ताल्लुक है, आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक है, तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन आपको फर्दर मिल जाएगी। सिंध रूरल और बलूचिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं 15 स्केल या इससे नीचे की पोस्ट हो तो 3 साल की फर्दर एज रिलैक्सेशन इनके लिए भी है। आर्मी वालों के लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन है, जबकि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की बेवा है या उसकी बेटी है या बेटा है, ऐसा गवर्नमेंट सर्विस जिसकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हुई है, तो उनके उसकी बेवा और बेटी या बेटे के लिए 5 साल की फिर एज रिलैक्सेशन है। और ये एज रिलैक्सेशन काउंट होनी है ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग। अब क्लोजिंग डेट है 25 जुलाई, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। तो आपने ये ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, आपका डिपार्टमेंट आके सारी एप्लीकेशन चेक करेगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को पहले टेस्ट के लिए बुलाएगा
और फिर इंटरव्यू के लिए उसके लिए कोई टीएडी अलग से नहीं दिया जाएगा। तो अब आपके लिए जो जरूरी तीन चीज ये है कि नेशनल जॉब पोर्टल पर आप लोग अपना अकाउंट बनाकर इन सीट्स पर अप्लाई कर दें। 25 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इन टाइम अप्लाई कर लें। उसके बाद आप लोग इसके पेपर की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एफबीआर की पीछे भी अगर हम तरतीब देखें काम की, तो बहुत जल्दी सिलेक्शन का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग ये 14 स्केल की सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वन पेपर की यहाँ पर आपको तैयारी करनी होगी। वन पेपर में 10 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें जनरल इंग्लिश है जिसमें इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और ग्रामर होती है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस इसमें आ जाती है, जियोग्राफी का कुछ पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, और उर्दू का सब्जेक्ट होता है। इन 10 सब्जेक्ट्स में से आप लोगों का वन पेपर का टेस्ट कंडक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, आप लोग इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए जाएंगे। तो अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप लोग इसके लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अप्लाई कर लें और अप्लाई करने के बाद वन पेपर की तैयारी शुरू कर दें। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इसके टेस्ट की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज 15 जुलाई से कर दिया जाएगा। आप लोग उस सेशन को इन टाइम ज्वाइन कर लें। उसके लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए उन पर राब्ता कर सकते हैं और राब्ता करके हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।